तो आज हम लोग पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, कौन कौन है और उसका ट्रिक से, बिल्कुल ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहे और अंत तक देखें। ठीक है, यहाँ जो है सबसे पहले है कि भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश कौन कौन है? तो 7 गो है। ऐसे स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 गो देश हैं। ठीक है, जो जलीय सीमा बनाते हैं वो है 2 गो। ठीक है, अगर टोटल बात आएगा कि टोटल पड़ोसी देश कितना है तो 9 गो है, लेकिन स्थलीय सीमा साझा करते हैं 7 गो देश। कौन कौन? तो कौन कौन इसका ट्रिक है? ट्रिक क्या है कि यहाँ जो है बचपन में, ट्रिक क्या है कि बचपन में एमबीए, बचपन में एमबीए का मतलब यहाँ समझिए, ब से हो जाएगा बांग्लादेश, ब से क्या हो जाएगा बांग्लादेश, और च से हो जाएगा चीन, च से क्या हो जाएगा चीन, प से क्या हो जाएगा पाकिस्तान, प से पाकिस्तान, और न से हो जाएगा नेपाल। ठीक है, और एम से हो जाएगा म्यांमार, और फिर बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो याद करने का ट्रिक है कि बचपन में एमबीए, ये ट्रिक है। 7 देश को याद करने का एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है कि बचपन में एमबीए का मतलब हुआ कि ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, में का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, और म से, एम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से अफगानिस्तान। ठीक है, तो 7 याद रहेगा कि नहीं रहेगा? याद रहे कि ना हो भाई? तो याद कैसे होगा? बचपन में एमबीए याद रखिए, बचपन में एमबीए। ठीक है, 7 देश के बारे में जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। तो अपने भारत के साथ जो है बांग्लादेश 4096.7 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है। ठीक है, सबसे ज्यादा बाउंड्री जो साझा करता है कौन करता है? बांग्लादेश करता है। कितना करता है? तो 4096.7 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि भारत के साथ सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो सबसे ज्यादा जो है सीमा साझा करने वाला देश कौन है? तो यह बांग्लादेश है। सबसे पहले इसका बात आएगा कि बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है। तो जो मेन पॉइंट है उसको हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ जो है बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। कहाँ है? तो ढाका है। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है। ठीक है, और मुद्रा का मतलब होता है करेंसी, पैसा। तो वहां का पैसा क्या चलता है? टाका। पैसा वहां का चलता है टाका। ठीक है, और जो है बांग्लादेश स्वतंत्र कब हुआ? बांग्लादेश जो है गुलाम था और उसको आजादी कब मिला? तो मिला था इसको आजादी 26 मार्च 1971 को। ठीक है, आजादी कब मिलता है? तो स्वतंत्रता दिवस कब मनाते हैं लोग बांग्लादेश वाले? तो 26 मार्च 1971 को। ठीक है, और सबसे लंबी नदी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है कि पूछेगा कि बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी कौन है? तो सबसे लंबी नदी और इसका उपनाम। ठीक है, तो सबसे लंबी नदी हो जाती है मेघना। सबसे लंबी नदी कौन है? मेघना है। और इसका उपनाम क्या है? तो बांग्लादेश का उपनाम है नदियों का देश। तो बात आएगा कि बताइए नदियों का देश किसे कहा जाता है? तो नदियों का देश जो है बांग्लादेश को कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो है मेन पॉइंट जो है बांग्लादेश के बारे में हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब आएगा बात कि चीन। अब चीन के बारे में थोड़ा सा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो चीन जो है भारत के साथ 3488 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है, यानी सीमा साझा करता है। कितना किलोमीटर? तो 3488 किलोमीटर बाउंड्री जो है सीमा साझा करता है किससे? भारत से। ठीक है, अब बात आएगा कि चीन की राजधानी कहाँ है? तो चीन की राजधानी जो है बीजिंग है। चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग। चीन की राजधानी बीजिंग। और इसको जो है स्वतंत्रता कब मिला? तो चीन को जो है स्वतंत्रता कब मिलता है? तो 1 अक्टूबर 1949। ठीक है, तो चीन को स्वतंत्रता कब मिलता है, यानी आजाद कब होता है? तो 1 अक्टूबर 1949 को आजाद होता है चीन। उसके बाद जो है रेखा। तो रेखा जो है क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि भारत और चीन के बीच जो है रेखा, भारत और चीन के बीच जो रेखा है, बाउंड्री वाला जो रेखा है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है क्या? तो उसका नाम है मैकमोहन। तो इंडिया और चीन के बीच वाला जो रेखा है उसकी रेखा क्या नाम है? तो मैकमोहन। क्या नाम है?
मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा? तो मैकमोहन रेखा, ठीक है। और चीन की सबसे लंबी नदी कौन है? तो चीन की सबसे लंबी नदी, चीन की सबसे लंबी नदी यांगसी है। कौन सी नदी है? यांगसी नदी, यांगसी नदी, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे पाकिस्तान। पाकिस्तान जो अपने भारत के साथ सीमा साझा करता है, कितना किलोमीटर करता है? तो 3323 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है। और बात आएगा कि पाकिस्तान का राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद। इस्लामाबाद। तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? इस्लामाबाद, ठीक है। अब ये जो है पाकिस्तान आजाद कब हुआ? तो पाकिस्तान आजाद हुआ 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947, ठीक है। आजादी इसको मिला 14 अगस्त 1947। तो पाकिस्तान कब आजाद हुआ? तो 14 अगस्त 1947 को आजाद हुआ, ठीक है। अब बात आएगा कि पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी कौन है? तो पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है वो है सिंधु नदी। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी। कौन सी नदी है? तो सिंधु नदी है पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी, सिंधु नदी है। अब आता है फिर जो है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रेखा है, उस रेखा क्या नाम है? जो बाउंड्री वाला रेखा है, उस रेखा का नाम है रेड क्लिफ। क्या नाम है? रेड क्लिफ। रेड क्लिफ, ठीक है। तो रेखा जो हो गया रेड क्लिफ हो गया। और उपनाम, उपनाम का मतलब हो गया, उपनाम होता है नहरों का देश। नहरों का देश, ठीक है। उधर था बांग्लादेश था नदियों का देश। उपनाम क्या है? बांग्लादेश का उपनाम नदियों का देश। और यहाँ पाकिस्तान को हम लोग बोलते हैं क्या? नहरों का देश, ठीक है। ये जो है पॉइंट हम मेन पॉइंट हम लिखवा रहे हैं, मेन पॉइंट पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यही बार बार पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, चाहे जो भी है, यही हम लोग को जानना जरूरी है, ठीक है। अब बात आएगा नेपाल। तो नेपाल जो है भारत के साथ 1751 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है, ठीक है। अब इसमें जो है राजधानी का है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू। काठमांडू, नेपाल की राजधानी कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली है। तो नेपाल की सबसे लंबी नदी कौन है? तो कर्णाली है। कौन है? कर्णाली। और नेपाल में ही एक चोटी है जो विश्व का सबसे ऊंची चोटी है, उसका नाम है माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट है, जो कहाँ है? नेपाल में है। कहाँ है? नेपाल में है, ठीक है। ये हो गया नेपाल के बारे में, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे म्यांमार के बारे में। तो म्यांमार जो है भारत के साथ 1643 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है, यानी सीमा को साझा करता है, ठीक है। अब आता है कि म्यांमार का राजधानी कहाँ है? अब इसकी राजधानी नेपिदा। क्या है? इसकी राजधानी कहाँ है? यानी म्यांमार की राजधानी है नेपिदा। कहाँ है? तो नेपिदा है। और ये जो स्वतंत्रता कब मिला इसको? इसको स्वतंत्रता मिली 4 जनवरी 1948 को। कब मिला स्वतंत्रता? यानी आजाद कब हुआ म्यांमार? तो 4 जनवरी 1948 को इसको क्या मिला? स्वतंत्रता मिला, यानी आजाद हो गया, ठीक है। उसके बाद लंबी नदी इरावदी है। लंबी नदी कौन है? इरावदी, ठीक है। बस 3 वो पॉइंट है म्यांमार के बारे में, 3 वो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और बस यही इतना ही, ठीक है। भूटान जो है भारत के साथ 699 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है, ठीक है। तो इसकी राजधानी जो है थिम्पू है। क्या है? थिम्पू। थिम्पू, ठीक है। इसको स्वतंत्रता मिला 17 दिसंबर 1907। 17 दिसंबर 1907 को जो है भूटान को स्वतंत्रता मिल गया। उसके बाद तो भूटान की सबसे लंबी नदी कौन है? मानस है। मानस। कौन है? मानस है, ठीक है। अब बात आएगा कि अफगानिस्तान जो है, अफगानिस्तान भारत के साथ 106 किलोमीटर बाउंड्री को साझा करता है। सबसे कम यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत के साथ सबसे कम सीमा साझा करने वाले देश कौन है? तो भूटान है। तो सबसे ज्यादा सीमा साझा करने वाले देश कौन है? तो है बांग्लादेश, जो कितना है? 4096, लगभग में 4096। और ये कितना है? मात्र 106, मात्र 106। अब बात आएगा कि अफगानिस्तान का जो है राजधानी कहाँ है?
और इसका स्वतंत्रता दिवस कब है, और जो है लंबी नदी कौन है, और इंडिया और अफगानिस्तान के बीच एक लाइन है यानी एक रेखा है, उस रेखा को हम लोग क्या बोलते हैं। ठीक है, तो राजधानी कहाँ है, तो राजधानी है काबुल। तो राजधानी कहाँ है, तो काबुल है। तो राजधानी कहाँ हो गया, काबुल हो गया। तो 19 अगस्त 1919 को इसको जो है स्वतंत्रता मिला। अब बात आएगा कि सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी कौन है, तो हेलमंद। हेलमंद कौन है, हेलमंद है। और ये हो गया स्थलीय सीमा साझा करने वाले देश। और दो और है जो जलीय सीमा साझा करते हैं, तो दो कौन है, तो दो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका और मालदीव, ठीक है। तो यहाँ जो है स्थलीय सीमा साझा करने वाले 7 को देश है। कौन कौन है, इसका ट्रिक भी है। ट्रिक कौन है, बचपन में एमबीए। बचपन में एमबीए याद रखिए, बचपन में एमबीए। तो ब से हो जाएगा बांग्लादेश, च से हो जाएगा चीन, प से हो जाएगा पाकिस्तान, न से हो जाएगा नेपाल, और में का कोई अर्थ नहीं है। एम से हो जाएगा म्यांमार, बी से हो जाएगा भूटान, और ए से हो जाएगा अफगानिस्तान। तो 7 देश हैं, और 7 देश को हम लोग बढ़िया से जाने और उसके राजधानी जाने और उसके बारे में जो जो मेन पॉइंट है उसको जाने। तो आशा करता हूं आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और जो है आप लोग सपोर्ट कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।